गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। आप बहुत बढ़िया हमारा मनोरंजन कर रहे थे, शानदार सीरियल्स बना रहे थे। ये अचानक से फिल्में बनाते बनाते, सीरियल्स बनाते बनाते लेखन का शौक कैसे जड़ गया? मैंने बताया, देखिए एक जो क्रिकेटर है, अगर वो क्रिकेट छोड़ देता है तो भी कहीं ना कहीं वो सुबह मोहल्ले में जाके एक फल्ली और बॉल लेके वो खेलता ही है। तो फिल्में बनाते हैं ना सर, आजकल सीरीज बनाते हैं आप। और हाँ, तो सईद, मैंने वही कहा कि एक माहौल बदला, जहाँ जब से उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी का बायोडाटा मांगा और कहा कि प्रेमचंद मुंशी को साथ लेके आइए, तो मुझे लगा ये माहौल जो है इससे बेहतर है मैं किताब लिखता हूँ, न मेरे सर पे कोई खड़ा हो, न मुझे कोई बताए, तो वो मैंने फ्रीडम दिया। ये विडम्बना है। हाँ। ये बड़ा बड़ा दर्द है, तकलीफ है यहाँ पर भी। हाँ। लेकिन एक दौर, एक वक्त रवि सर ऐसा भी आया जब आप इस किताब को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी प्रेरणा थी जिसने आपको शक्ति दी, जिसने आपको ये हिम्मत दी कि नहीं? और आप, वो कौन सी बात थी कि आप अपने भाई को सीना तान कर ये कह सके कि ये किताब देकर ही मैं यहाँ से, इस दुनिया से जाऊँगा? देखिए, ऐसा है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने ये कहानी अप्रूव की और उन्होंने, चैनल ने कहा कि इसे बनाना शुरू कर दो, और ये लिखते लिखते मुझे लगा कि ये एक किताब है। और मैं जब भी लिखता था 20 साल पहले, 25 साल पहले, मैं अपने छोटे भाई से यही कहता था कि यार मैं एक दिन किताब लिखूँगा। मैं चाहता हूँ मेरी किताब एयरपोर्ट पे शेल्फ पे नज़र आए। क्या बात, वाह! है ना, कि मैं हर रोज़ एपिसोड लिखता हूँ, उसका फ्रीज पॉइंट लिखता हूँ। हम बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से गए थे, कुछ ज़रूरतें थी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, वो हमने किए। और जब उस चैनल ने इस किताब को अप्रूव किया और मुझे लगा ये बहुत बड़ी किताब है, उसी दौरान हमारी एक फिल्म थी रांझना, वो थोड़ी हिट हुई थी। हम लोग, थोड़ी नहीं, खूब हिट हुई थी सर। हाँ, हम लोग, अच्छे क्यों दोस्तों? बता दीजिए रवि सर को, देखिए बोल रहे हैं थोड़ी सी हिट हुई थी हमारी। हाँ, जोर से बोलिए ना, तालियां जोरदार। तो थैंक यू सो मच। तो हम लोग, आनंद राय मेरे छोटे भाई हैं, तो हम लोग हांगकांग फैमिली को लेके गए। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं सबकी, बिल्कुल कि चलिए फैमिली। तो हम लोग स्विमिंग पूल में थे और आनंद को स्विमिंग नहीं आती, तो हम खड़े होके बातें कर रहे थे कि आगे की जिंदगी कैसे काटनी है। तब इतने बड़े प्रोड्यूसर बने नहीं थे जी, कि अब आगे की जिंदगी इस पिक्चर के बाद कैसी काटनी है। वो बात करते करते मैंने आनंद से कहा कि आनंद यार, ये चैनल वाले पीछे पड़े हैं जी, और वो चाह रहे हैं कि सीरियल बनाओ। सीरियल में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन यार मैं चाहता हूँ मैं ये किताब लिखूं। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, तो भैया आप लिखो किताब। तो मैंने कहा, तुम संभालोगे मुझे? तो अगली लाइन थी लाइफ लॉन्ग। और उसके बाद, और मैं ये बिल्कुल वर्बैटम बता रहा हूँ, एक लाइन ना एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ना कम, कि मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कहा यार मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। तो उसने कहा, तो भैया लिखो ना फिर। तो मैंने कहा, तुम संभाल लोगे मुझे? तो बोले लाइफ लॉन्ग। उसके बाद हमारी कभी जिंदगी में डिस्कशन नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और उसके बाद मैंने, एक किताब लिखने के लिए आपको फ्री माइंड चाहिए होता है। वो मुझे मेरे भाई ने, वो आज तक प्रोवाइड करता है, हम एक ही बिजनेस में, लेकिन वो प्रोवाइड करता है पूरा के पूरा। और ये किताब लिखते लिखते जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। किताबें तो लिखी जाती हैं, ऑथर आते हैं जाते हैं, कुछ चलती नहीं। ये किताब लिखते लिखते मुझे अचानक मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस वो बीमारी है कि मैं अभी घर वालों के साथ बात कर रहा था और मैं अपने बेडरूम में गया, उसके बाद मेरी बेटी मेरे रूम में आई, मैं उन्हें पहचान नहीं रहा था। न मैं अपनी बीवी को पहचान रहा था, न भाई को पहचान रहा था। लेकिन मैं सीढ़ियां भी उतर रहा था, पानी भी पी रहा था, सब कर रहा था, पर मेरी यादाश्त ब्लैंक थी। मैं किसी को नहीं पहचान रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। दैट वॉज अ वेरी स्केरी थिंग।
और मैं सईद आईसीयू में 15 दिन रहा। जी। ये किताब को एक ब्रेक लग गई और वो 15 दिन मतलब अगेन मेरे भाई ने जितनी सेवा करनी थी वो की। उसके बाद मैं आया बाहर, फिर मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने कहा आप कंप्यूटर पे नहीं बैठेंगे। फिर इस किताब को, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अचानक मेरा रेटिना पुल हो गया। मुझे चीज़ें दो दो दिखने लगी। पहले तो मुझे लगा बहुत मजाक है कि मुझे शायद सुबह आंख नहीं धोई है या क्या, पर सडनली आई सॉ माई विजन गोइंग डाउन। और हमने डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा कि पिछले कितने सालों से आपने अपनी आंखें चेक नहीं कराई हैं। हमने कहा ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, पिछले 20 साल 25 साल से प्लस 1.25 है। बोले सर आपका रेटिना पुल हो गया बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड यू आर लूजिंग विजन वेरी फास्ट एंड वी कैनॉट सेव ब्लाइंडनेस। वो दिन था, आप इमेजिन कर सकते हैं एक आदमी जो बहुत लिखता है पढ़ता है, अगर आप आज्ञा दें तो इसके आगे हम बोले प्लीज। दोस्तों देखिए, ये जो हम समझ पा रहे हैं, इस उम्र में ऐसी ऐसी बीमारी हो जाना और उसके बाद भी ये जज्बा कि नहीं मुझे लिखना है, मुझे अपनी किताब पूरी करनी है। भाई से मैंने कहा था, हो सकता भाई ने बहुत हल्के में लिया हो सर आपको, या भूल गए हो उसी वक्त, लेकिन वो आपने किया। ये प्रेरणा है, आप हमारे लिए प्रेरणा है सर। जोरदार ताली।